रायपुर से एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदर्शन करने जा रहा है। सीजीपीएससी में कथित गड़बड़ियों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या इसमें शामिल होंगे। रमन सिंह, अरुण साव समेत कई दिग्गज भी इसमें शामिल होंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सीएम हाउस के घेराव का ऐलान किया है, तो प्रदर्शन को लेकर पुलिस भी अलर्ट है और सीएम हाउस के सभी मार्गों में बैरिकेडिंग की गई है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, सीएम हाउस का घेराव का भी ऐलान किया है और बड़े अतिथि भी इसमें शामिल हो रहे हैं। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। किस तरह की बीजेपी ने तैयारियां की हैं और किस तरह का ये पूरा घेराव देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं बात करूं भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुख्यमंत्री निवास घेराव को लेकर, तो तैयारियां बहुत पुख्ता की गई है भाजपा द्वारा और अलग अलग तरीके से जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। यदि मैं बात बताऊं तो ये दूसरा बड़ा प्रदर्शन भाजपा का होगा। इसके पहले एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था जिसमें बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने युवाओं के साथ हुंकार भरी थी और इस सभा में जो है बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है मंच पर नजर आए थे और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भाजपा के तेजस्वी सूर्या वो भी उस मंच पे नजर आए थे और वहां से उन्होंने हुंकार भरी थी और जो सीएम हाउस का घेराव था उसमें शामिल हुए थे। उसी कड़ी में आज एक बार फिर से ये बड़ा प्रदर्शन है और जो पीएससी परिणाम 2023 में भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। दोपहर 1:30 बजे का वो वक्त होगा जब सप्रेशाला मैदान के पास इन्हें सभा स्थल जो दिया गया है वहां पर ये इकट्ठा होंगे और वहां पर सबसे पहले सभा होगी और सभा के बाद सीएम हाउस घेराव के लिए कुछ किया जाएगा। लेकिन सभा के पहले वहां पर एक बार फिर से जो है हुंकार भरी जाएगी क्योंकि चुनाव का समय काफी कम बचा हुआ है और कहीं ना कहीं युवाओं को साधने के लिए ही भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी जो है वो इतना बड़ा प्रदर्शन करते नजर आएगी। आज के मंच में भी जो है तमाम बड़े नेता, चाहे मैं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की बात कर लूं या पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उसके साथ ही साथ जो पूर्व मंत्री और जो संगठन से जुड़े लोग हैं वो मंच पर नजर आएंगे और बड़ी संख्या में जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी आज राजधानी रायपुर में नजर आएंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। सीएम हाउस के घेराव को देखते हुए पुलिस ने भी काफी पुख्ता तैयारियां की है। 6 मार्ग ऐसे हैं जो सप्रेशाला मैदान से होकर गुजरते हैं, उसके आसपास से होकर गुजरते हैं, उसे बंद किया गया है। बाकायदा यातायात पुलिस के द्वारा इसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है कि लोगों को समस्याओं से दो चार ना होना पड़े। सीएम हाउस तक के लिए कम से कम जो है जो सभा स्थल है वहां से आधा दर्जन से अधिक बैरिकेटिंग लगाए गए और बैरिकेटिंग भी ऐसे कोई हल्का फुल्का बैरिकेटिंग नहीं, बाकायदा ड्रिल मशीन से गड्ढा खोदकर 10-10 फीट की बल्लियों में टीन को लगाया गया है ताकि जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है वो आगे ना बढ़ पाए। लेकिन इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने साफ कर दिया है कि चाहे दीवार बना दी जाए या फिर और किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश कर ली जाए, भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो आज का प्रदर्शन है वो काफी भव्य होने वाला है। और सुबह 9:30 बजे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या वो रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर पहुंचने के बाद उनके भव्य स्वागत की भी तैयारी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कर रखी है। जी गौरव, साफ तौर पर देखा जा रहा है जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो स्थिति बन रही है, लगातार कांग्रेस भी राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उनको वहां पर आमंत्रित कर रही है और एक माहौल बना रही है अपने पक्ष में। बीजेपी भी अब इसी कड़ी में चल रही है और लगातार कांग्रेस इस पर निशाना भी साधती रही है कि बीजेपी के पास स्थानीय लीडर कोई नहीं बचा है। जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं बात करूं तो कुछ ही समय बचा है चुनाव के लिए और कुछ ही समय में आचार संहिता लग जाएगी। उसके पहले दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को भुनाना चाह रही है। एक तरफ राज्य सरकार जो है कांग्रेस की सरकार है वो बीजेपी के हर मुद्दों को घेरते नजर आ रही है, केंद्र सरकार के हर मुद्दों को घेरते नजर आ रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की जो भाजपा है जो विपक्ष की भूमिका में है वो अभी हाल ही में 1 साल में ज्यादा एक्टिव हुई है और हर उन मुद्दों को लेकर सड़क पर नजर आ रही है जिन मुद्दों को लेकर सरकार को उन्हें घेरते मिले। बेरोजगारी का सबसे पहला बड़ा प्रदर्शन था, उसके बाद सड़क जो सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसे लेकर बिलासपुर में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था और अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते नजर आए थे। और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और बड़े दिग्गजों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसी के लिए केंद्रीय नेतृत्व का सहारा लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर है। 22 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, दुर्ग में अपना मोर्चा संभालेंगे। तो वहीं
30 तारीख को जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो बिलासपुर पहुंचेंगे और वहां पर जो इनकी महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है उसमें शामिल होंगे। और 1 तारीख को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बस्तर दौरा है, वह कांकेर में पहुंचेंगे और वहां पर हुंकार भरेंगे। तो कहीं ना कहीं से ये पूरा चुनावी उठापटक है, क्योंकि कुछ ही समय बचे हैं, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं, कुछ ही समय बचे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी जो जड़ें हैं वो मजबूत करने की कोशिश कर रही। 3 जगह में 3 राष्ट्रीय नेतृत्व का, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व का दौरा है। दुर्ग संभाग में पूरे 6 मंत्री और मुख्यमंत्री खुद वहां से आते हैं। बिलासपुर संभाग बिल्कुल, और लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है चुनावी साल है और स्वाभाविक है कि लगातार दोनों पार्टियां ये प्रयास करेंगी कि उनका पलड़ा भारी रहे, लोगों तक वो ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए। शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो